लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति जब शब्द का अर्थ सीधा ग्रहण नहीं करके, यानी मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या कोशगत अर्थ जब बाधित हो जाए, बाधित होकर के अपन लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं, वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी लक्षणों के आधार पर जब अर्थ ग्रहण किया जाता है लक्ष्यार्थ कहलाता है, और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। तो मैं आपको बता रहा था लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हैं, एक रूढ़ा लक्षणा, दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा का मतलब होता है किसी प्रयोजन से, किस प्रयोजन से, कारण से, किस कारण से काम होता है। जैसे मैंने कहा शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के शेर हैं, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के शेर हैं, कि कुछ न कुछ इनके पीछे कारण है, बिना किसी कारण के नहीं कहा जा। अब ऐसे कैसे, जैसे रूढ़ा, रूढ़ा लक्षण, रूढ़ा का मतलब होता परंपरा, परंपरा से बना, परंपराएं, रूढ़ा से रूढ़ियां। अब ये जो शब्द बने हैं है ना, ये परंपरा के आधार पर बन गए। जैसे अपन जोधपुर जाते हैं, पाली जाते हैं, तो सीधा कहते हैं पाली आ गया। अब पाली कहां आ गया, पाली तो वही है, लेकिन रूढ़ा वो शब्द बन गया, पाली आ गया। इसका अर्थ होता है कि मैं पाली आ गया, जोधपुर चला गया, जोधपुर कहीं नहीं गया, जोधपुर तो जहां है वही है, इसका मतलब वहां मैं जोधपुर चला गया है ना। तो लक्षण क्या, परंपरा बन गई, रूढ़ी बन गई, शब्द चल रहे। भारत जाग उठा, भारत जाग उठा का मतलब है भारत नहीं जगा है, भारत तो एक टुकड़ा है, राष्ट्र का नाम है, भारत के लोग जाग उठे, देशवासी जाग उठे। कश्मीर रक्त में डूब गया, इसका मतलब कश्मीर एक जमीन का टुकड़ा है, ये रक्त में नहीं डूबा, कश्मीर के लोग रक्त में डूब गए। लक्षणों के आधार पर जब अर्थ ग्रहण किया जाता है, इसको कहते हैं रूढ़ि लक्षण। ठीक वैसे ही आगे अगर अपन चलते हैं, व्यंजना, जब शब्द का अर्थ सीधा ग्रहण न किया जाए, यानी मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या कोशगत अर्थ और लक्ष्यार्थ बाधित हो जाए, यानी जब सामान्य भाषा में कह दूं कि अभिधा से भी उसका अर्थ नहीं निकले, लक्षणा से भी जब उसका अर्थ नहीं निकल रहा हो, तो वह व्यंजना से अर्थ निकलेगा। व्यंजना का अर्थ है जब शब्द का अर्थ मुख्यार्थ, वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ से बाधित होकर के किसी अन्य अर्थ की जब कल्पना की जाती है, वह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो भेद हैं, मैं बताता हूं। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद, एक शाब्दी व्यंजना और दूसरा आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में सीधा सीधा ये ध्यान रखना, आप अनेकार्थक जब निकलते हैं, अनेकार्थक का प्रयोग होता है, यानी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। और जिस प्रकार मैंने अभिधा में आपको यमक बताया था, अभिधा की पहचान यमक से होती है, वैसे ही शाब्दी की पहचान श्लेष से होती है। आरती की व्यंजन, आरती की पहचान अनियोक्ति से होती है। ये अलंकार है जिनका संबंध इन शब्द शक्तियों से है। शाब्दी शब्द शक्ति का अर्थ श्लेष अलंकार से, श्लेष अलंकार से। श्लेष अलंकार का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मैंने अलंकार बताते समय भी आपको बताया था, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चोन। एक उदाहरण और सुन लीजिए, शुभरण को ढूंढत भिरत कवि कामी अरुचोर। शुभरण श्लेष अलंकार का प्रयोग, जब अलंकार बताऊंगा वापस मैं उसको समझा दूंगा। शाब्दी व्यंजना यानी जब शब्द का अर्थ सीधा नहीं निकल रहा है, लक्षणों के आधार पर भी नहीं निकल रहा है, तब तीसरे अर्थ की कल्पना करते हैं, किसी अन्य अर्थ की कल्पना करते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति तो है ही है, तो शाब्दी व्यंजना कैसे कि जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ जब निकलते हो, वह शाब्दी व्यंजना कहलाएगी। आरती व्यंजना, आरती व्यंजना अनियोक्ति से संबंधित रखती है, संबंध रखती है। जैसे कुम्हार बोला बेटी से, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण में कई बार क्लास में आपको सुनाता रहता हूं। कुम्हार बोला बेटी से, क्या बोला आप सबको पता ही है, बादल हो रहे हैं। कुम्हार बोला बेटी से बादल हो रहे हैं,
इसका मतलब क्या हुआ? बेटी को भी पता है बादल हो रहे हैं। कुम्हार कह रहा बेटी से बादल हो रहे हैं, इसका मतलब जो भी ठाम ठिकड़े हैं, बर्तन हैं जो मैंने अभी भी बनाए हैं, वो अंदर रख ले। 10 बज गए। अब 10 बज गए, अगर मैं ये कहता हूं 10 बज गए, मतलब आपने भी बताया 10 बज गए, फिर क्यों कहा जा रहा है? अब ये महानुभव आए हैं, मैं बोल रहा हूं ये कोई टाइम है आने का, ये समय है कोई आने का? अगर ऐसा पूछा जाता है, इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये समय है क्या आने का, मतलब आप इतनी देरी से क्यों आए, अब क्यों आए, आपकी जरूरत नहीं, अब नहीं आना चाहिए, ये सारी बातें उसमें छुपी हुई है। इसका मतलब हुआ अभिधा से अर्थ नहीं निकल रहा है। मैं कहूँ ये वो 10 बज गए, अभिधा का मतलब तो 10 बज गए, एक्चुअल में 10 बज गए, लेकिन वो अर्थ नहीं निकल रहा है। लक्षण के आधार पर भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि आप लेट क्यों आए। जब ऐसी कोई अर्थ निकल रहा हो अनियुक्ति के आधार पर, तो वह आरती व्यंजना कहलाती है। कुमार बोला बेटी से बादल हो रहे हैं, 10 बज के, या हेडमास्टर ने चपरासी से बोला 4 बज गए हैं, है ना? तो इसका मतलब हुआ कि घंटी बजाने का समय हो गया है, स्कूल का समय पूरा हो चुका है ना? ये सारी बातें इसके अंदर रहती है व्यंजना में। जैसे पानी दो, पानी दो, यानी जो बोला जा रहा है वही अगर समझा जा रहा है, इसका मतलब आप भी यही समझे, पानी दो, इसका मतलब अभिधा है। लक्षणों के आधार पर जब अर्थ ग्रहण किया जाता है वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा का मतलब भी मैं 2 प्रकार की भेद बता चुका था लक्षणा का, रूढ़ा और प्रयोजनवती। किसी प्रयोजन के आधार पर, प्रयोजनवती किसी को कहते हैं आओ मेरे शेर, कोई प्रयोजन है। और रूढ़ा में परंपरा के आधार पर जो शब्द बन सकते हैं, लाठियां चल रही है, लाठियां चल रही है, लाठियां चल रही है मतलब लाठी नहीं चल रही है, लाठियां यानी लोग लाठियां चला रहे हैं, रूढ़ा लक्षण कहलाएगी। तो शब्द शक्ति का ये टॉपिक पूरा होता है। मैं एक बार फर्स्ट आपके सामने जल्दी से एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं, ताकि इस टॉपिक में कहीं पर भी आपके कोई कमी नहीं रहे, एकदम बढ़िया आपके ध्यान से। शब्द शक्ति, शब्द का अर्थ जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द के 3 प्रकार हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक। वाचक शब्द सीध अर्थ ग्रहण करना, जो बोला जा रहा है वही अर्थ जब ग्रहण किया जाता है वाचक शब्द कहलाएंगे, और वाचक शब्द से का जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वो वाच्य अर्थ कहलाएगा, और वाच्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द की शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षक शब्द, लक्षक शब्द लक्षण के आधार पर जब अर्थ ग्रहण किया जाता है वह लक्ष्य अर्थ कहलाता है, और लक्ष्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और व्यंजक अर्थ, व्यंजक शब्द जब ना तो वाचक के आधार पर अर्थ निकल रहा है, ना मुख्यार्थ से, ना लक्ष्यार्थ से अर्थ निकल रहा हो, किसी अन्य अर्थ की कल्पना की जा रही हो, तब वह अर्थ कहलाएगा व्यंग्य अर्थ। और व्यंग्य अर्थ को का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। और जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया, यमक इसकी पहचान है, इसके कोई प्रकार नहीं है, सीधी सादी है। और लक्षणा, रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती में जैसे मैंने आपको कारण लिखा था, ठीक वैसे वैसे रूढ़ा में अकारण, बिना किसी कारण के कैसे, इसको और तरीके से अगर आप समझना चाहो, भाई मैं किसी गांव में गया और उस गांव में मेरे को देख करके मान लो कोई ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दें, अब मैं पूछूं भाई ये क्या है, ढोल नगाड़े क्यों बजा रहे हो? कहते साहब आप हमारे घर की परंपरा है, सीधा अर्थ ही निकलता परंपरा है। अरे साहब क्यों इसके पचड़े पड़ते हो, जो भी हमारे गांव में मेहमान आता है ढोल बजाते हैं, ये परंपरा बन गई। वैसे वैसे भारत जाग उठा, राजस्थान जाग उठा, मतलब क्या हुआ, रूढ़ा लक्षण, लक्षण के आधार पर, परंपरा के आधार पर जब अर्थ निकाला जाता है, इसका मतलब अभिधा के आधार पर अर्थ नहीं निकल रहा, क्योंकि भारत जमीन का टुकड़ा है ना। राजस्थान जाग उठा, राजस्थान भी जमीन, कश्मीर रक्त में डूब गया, कश्मीर नहीं डूबा है, कश्मीर के लोग डूबे हैं,
इसका मतलब अभिधा से अर्थ नहीं निकलता, लक्षणों के आधार पर अर्थ निकलता है, अकारण, है ना। प्रयोजनवती लक्षणा, जैसे मैंने बताया छत्रपति महाराज महाराष्ट्र के शेर हैं, या महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के शेर हैं। प्रयोजन कारण है, तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति, जैसा मैंने बताया दो भाग हैं इसके, शाब्दिक और आर्थी। शाब्दी में जैसा मैंने आपको बताया अनेकार्थक निकलते हैं, अनेक अर्थ अनेकार्थक का प्रयोग होता है, यानी श्लेष का इसमें उपयोग होता है। और आर्थी में